जय हिंद जय भारत। कैसे हैं बच्चों? आज कल हमने पढ़ाया था, अगली जो वीडियो हमने बनाई थी कल ना, उसमें पढ़ाया था कि संघनन यानी क्या इकट्ठा होने वाली क्रिया कौन सी है। आज है क्या अपघटन अथवा वियोजन क्रिया। कौन सी क्रिया है? अपघटन अथवा कौन सी? वियोजन क्रिया। इसको कहते हैं क्या? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब क्या हुआ, ऐसी क्रिया पढ़नी है आज हमें जो किसी के कारण से वियोजित हो जाती है या क्या हो जाती है, टूट जाती है, अपघटित हो जाती है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई अभिकारक या यौगिक, कोई अभिकारक होगा या क्या होगा, यौगिक होगा, अपने अवयवी तत्वों में, अवयव मतलब क्या हुआ कि जिससे मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं, या छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाता है। तो इस प्रकार की रासायनिक जो अभिक्रिया होगी उसे ही कहेंगे हम क्या? वियोजन अभिक्रिया अथवा क्या? अपघटन अभिक्रिया। जैसे लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस। अब इस लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, यानी इसको क्या दी जाती है, जब उष्मा दी जाती है, तो उष्मा देने पर क्या होता है कि ये लेड नाइट्रेट लेड ऑक्साइड जो कि पीले रंग का होता है ना, और क्या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। इसका मतलब इस लेड नाइट्रेट के टूटने पर हमें ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है और क्या है, लेड ऑक्साइड बनता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। अब इससे फिर से परिभाषा इस निकालेंगे, एग्जाम्पल से, उदाहरण से निकालेंगे जो दिया हुआ है कि जो एग्जाम्पल है ना, इसमें से क्या निकालेंगे कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई अभिकारक, इधर वाला जो लिखा है ना इसको क्या कहते हैं? अभिकारक है। कोई अभिकारक अथवा यौगिक, तो यौगिक तो भी है ना, क्या है कि अपने अवयवी तत्वों में या छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाता है। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को क्या? अपघटन या वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको उष्मा देने पर, ऐसी अभिक्रिया होंगी ना, उनके जो यौगिक होंगे, ठीक है, उनके अभिकारक होंगे, उनको उष्मा दी जाए। उष्मा मतलब गर्म किया जाए, और गर्म करने पर क्या हो, वे अपने अवयवी तत्व में टूट जाए। अवयवी मतलब क्या हुआ कि जिससे मिलकर वो बने हो, ठीक है, या क्या है, वो छोटे छोटे अवयवों में क्या हो जाए, या छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाए या टूट जाए। ठीक, तो इसी अभिक्रिया को हम कहेंगे क्या? अपघटन अथवा वियोजन रासायनिक अभिक्रियाएं। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे कि लेड नाइट्रेट को जब उष्मा दी गई ना, तो ये लेड ऑक्साइड में टूटा जो कि पीले रंग का अवक्षेपित भाग होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूटा और ऑक्सीजन गैस इसमें से क्या हुई, मुक्त हुई। इसकी वजह से ऐसा है कि आज थोड़ा सा भीग गए थे, भीगने के कारण क्या जुकाम हुआ ना, लेकिन इनको भी आना चाहिए, है ना। देखेंगे यहाँ क्या है कि लेड नाइट्रेट है ना, इसका जो फार्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। हम लोग जानते हैं ना कि जो नाइट्रेट समूह है, उस नाइट्रेट समूह पर एक माइनस पाया जाता है। कितने बेस होते हैं ऋणात्मक? इस पर एक बेस होते हैं। लेकिन जो लेड है Pb, ठीक है, उस लेड पर क्या होता है कि लेड पर दो धनात्मक जुकाम से भैया है पीड़, इतना जानते हैं, प्रकृति का रूल है ना। तो इस लेड पर कितने धनात्मक बेस है? दो धनात्मक बेस होते हैं। इसलिए यहां पर अगर पूछा जाए कि सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या होगा, तो क्या बताएंगे? NaNO3 बताएंगे। ठीक है, वहां होल ट्वाइस नहीं कहेंगे, NaNO3 का होल ट्वाइस नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? कि जो सोडियम होता है ना, वो है धनायन, लेकिन उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक पाई जाती है, जिसके कारण से उसके ऊपर एक ही धनादेश होगा। लेकिन यहाँ जो लेड होता है ना, इस लेड के ऊपर दो धनादेश पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? दो। इसलिए इसको लिखा जाता है क्या? PbNO3 का क्या? होल ट्वाइस। ठीक, जब इसको गर्म किया गया तो गर्म करने पर इधर जो बन रहे हैं अभिकारक है, और ये क्या है? ये नहीं, उल्टा होगा। ये होंगे कौन? उत्पाद होंगे, और ये कौन होंगे? अभिकारक होंगे। अभिकारक बड़का मन कर, और जब टूटा तो छोटका छोटका मन प्राप्त है। ये तो कह रही है क्रिया कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी जिनमें कोई अभिकारक या यौगिक होगा। ठीक,
वो अपने अवयवी तत्वों में जिससे मिलकर बना हो या सरल छोटे छोटे सरल यौगिकों में जो टूट जाएगा ना, तो वही कहलाएगा क्या, अपघटन अथवा वियोजन। इसकी बैलेंस चेक कर लेंगे हम लोग। यहां पर लेड की संख्या 1 है, यहां भी 1 है, बराबर है ना। लेकिन यहां देखेंगे कि ऑप्शन 2 और 1 3 और 2 कितने 5 है, जबकि यहां कितने हैं 3 दूनी 6 है। यहां देखेंगे नाइट्रोजन की संख्या 2 है, यहां 1 ही है। अगर मान लीजिए इसको हम 2 से गुणा कर दिए ना, ठीक, नाइट्रोजन को, तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 6 और 1 कितने 7। लेकिन यहां पर कितने हैं 3 दूनी 6, यानी बैलेंस नहीं हो रहा है। चलो अब देखते हैं बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे 2 से। मान लीजिए गुणा कर दिए, कितने से गुणा किए 2 से। जब इसको 2 से गुणा करेंगे ना, अब क्या करते हैं कि यहां पर जो लेड की संख्याएं हुई वो कितनी हो गई 2 हो गई ना, और यहां लेड कितना है 1 ही है। अब बैलेंस के लिए क्या करेंगे, इस पीवी को भी हम 2 से गुणा कर देंगे। जब इसको 2 से गुणा किए ना, तो यहां पर भी लेड की संख्या 2 है, यहां भी 2 है, ये तो बराबर हो गए। अब नाइट्रोजन कितने हुए 2 यहां है ना, तो 3 का तो होल ट्वाइस लिखा है ना, तो 2 दूनी 4, यानी यहां पर नाइट्रोजन की संख्या 4 हुई। यानी इस नाइट्रोजन को हम कितने से गुणा कर देंगे 4 से। जब 4 से गुणा किए तो नाइट्रोजन भी हमारे 4 4 दोनों तरफ क्या हुए बराबर हो जाएंगे ना। फिर आएंगे किस पर, ऑक्सीजन पर। यहां ऑक्सीजन कितने हैं 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ध्यान दो यहाँ 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। यहां ऑक्सीजन देखेंगे कितने हैं 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। इसका मतलब ये जो हमारा समीकरण लिखा है ना, ये कैसा है, संतुलित है। कैसा है, संतुलित मतलब क्या, बराबर है। समझ पाए ना। ऐसे एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, कैल्शियम कार्बोनेट को ले लेते हैं, CaCO3। इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट को जो लिया गया ना, इस कैल्शियम कार्बोनेट को भी हम क्या करेंगे, हीट कर देंगे, यानी गर्म कर देंगे, या इसको क्या उष्मा देंगे हम। जब इसको गर्म करेंगे ना, तो ये भी एक यौगिक है, जटिल यौगिक है, बड़ा यौगिक है। ये अपने में क्या होगा, छोटे छोटे में टूटेगा। किसमें टूट रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड CO प्लस, इसमें से क्या है, क्या निकल जाएगा है भाई, CO में टूटेगा ना, तो जानते हैं ना, इसमें से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, बाहर निकलेगी। इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। देखो भाई, नामकरण करना बड़ा आवश्यक होता है। इसका नाम क्या होगा, कार्बन डाई ऑक्साइड। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि गुरुजी क्या बार बार किसी चीज को नाम लिखने से छोटका मने के इसको नाम काहे लिखें बार बार ना। लेकिन हम बताना चाहेंगे ना, घर पे ये सारे सदस्य होते हैं ना, जितने लोग हैं, ठीक, ढोड़े मगड़े गिर्राऊ कोई भी होगा XYZ, तो उनको क्या करते हैं, बुलाते हैं, है ना, ए मगरे ए ढोड़े, जितनी बार काम होगा उतनी बार बुलाएंगे ना। मान लीजिए कि बुलाना छोड़ दिए कि नाम उनका लेना, तो क्या कहेंगे, है तुम बुलाई तो है, तो ये मतलब क्या, समझ नहीं पाएंगे ना। उनको जितने होंगे ना, हे जब कैसे कहे तो ढोड़े भी दौड़े चले आएंगे, मगरे भी चले आएंगे, गिराव भी चले आएंगे, आएंगे कि नहीं। तो इससे पहले इसका मतलब क्या कि जितने भी पर्सन है उसका नाम हमें बार बार कहना है, चाहे छोटा होगा चाहे बड़ा होगा। वही प्रवृत्ति इस रिएक्शनों में हमें अपने आनी है ना, कि कोई भी है, हम जानते हैं कि CO कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का होता है ना, लेकिन उसको बार बार लिखेंगे। लिखने से क्या होगा कि वो चीज हमें कभी भूल नहीं सकती है। अब आएंगे इसकी भी वैलेंसी को देख लेंगे, कितने ऑक्सीजन है यहाँ 2 1 3 है, यहाँ कितने हैं 3 है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, एक कैल्शियम है, एक कैल्शियम है, दोनों की वैलेंसी क्या है, बराबर है। ऐसे एक रिएक्शन और ले लेते हैं एग्जांपल, पोटेशियम क्लोरेट को ले लेते हैं, KClO3। इसका नाम क्या है, पोटेशियम क्लोरेट, ठीक, ये पोटेशियम क्लोरेट है। इस पोटेशियम क्लोरेट को क्या करना है, गर्म कर दो भैया, जुकाम बड़ा परेशान किए। इसको हीट करेंगे, जब इसको गर्म करते हैं ना, तो ये भी वियोजित होगा। किसमें वियोजित होगा, पोटेशियम क्लोराइड KCl और प्लस O2 यानी ऑक्सीजन गैस इसमें से क्या होगी, मुक्त हो जाएगी। यानी यहां पर भी क्या हो रहा है,
अपघटन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपघटन। यहां भी क्या हो रहा है? अपघटन। यहां भी क्या हो रहा है? अपघटन। क्योंकि एक यौगिक है ना, वो अपने छोटे छोटे क्या सरल यौगिकों में टूट रहा है या अपने अवयव तत्वों में टूट रहा है, तो इसका मतलब इनमें भी वियोजन या अपघटन की क्रियाएं पाई जाती। ये KCl का नाम क्या होगा? पोटेशियम क्लोराइड होगा। क्या होगा? पोटेशियम क्लोराइड। यहां O2 क्या है? ये ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। अब इसकी भी वैलेंसी चेक कर लो, संतुलित कर ले हम लोग। कितने पोटेशियम है? एक, यहां भी एक, बराबर। कितने क्लोरीन? एक, यहां क्लोरीन एक, बराबर। ऑक्सीजन यहां 3, यहां पर ऑक्सीजन। गड़बड़ हो गया, हुआ ना? क्योंकि या तो एक गड़बड़ कुछ नहीं हुआ, ये ऑक्सीजन का माइकन बटा बाहर कर दो, हो जाए काम खत्म है भैया। पर एक ये दुनिया भर आफत झेली, क्यों? लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि रिएक्शन है ना। रिएक्शन का मतलब इसमें से ना तो हम झूठ बोल सकते हैं, ना हम गलत पढ़ा सकते हैं। अगर गलत भी हुआ ना तो ये छिपने वाला नहीं है, ये तुरंत उजागर करेगा कि भैया यहाँ गलत किए, गुरुजी ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, है ना। देखेंगे क्या है इसके लिए। संतुलित करने के लिए एक ही ऑप्शन है कि सबसे छोटी संख्या से हम शुरुआत करेंगे। मान लीजिए कि इसको हम 2 से गुणा कर लिए, अगर नहीं बराबर हुआ तो निकाल दिया जाएगा, है ना। मिटाई वाला रबड़ गिट्टक है हम लोगों के पास, क्यों? यहाँ पोटेशियम की संख्या 2 हो गई, यहाँ पोटेशियम एक ही है, इसको भी मान लीजिए 2 से हम लोग गुणा कर दिए। 2 पोटेशियम यहाँ भी, क्लोरीन 2 यहाँ है, क्लोरीन 2 यहाँ बराबर हो गया। ऑक्सीजन कितने हुए? 3 दूनी 6, यहाँ ऑक्सीजन 2, इसको गुणा कर दो कितने से? 3 से, 3 दूनी 6, यानी दोनों वैलेंसी हमारी क्या हुई? बराबर हो गई। समझ पाए ना? तो योगात्मक अपक्रिया वियोजन अपक्रिया तैयार हुई। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए परिभाषा को ना, कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें कोई अभिकारक या यौगिक अपने अवयवी तत्वों में या छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाता है, तो इस प्रकार की अपक्रिया को वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे लेड नाइट्रेट को उष्मा देने पर ये अपने छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूटते, लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस इसमें से मुक्त होती है। जबकि दूसरा ले लेंगे क्या? कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको गर्म किया जाएगा, उष्मा दी जाएगी ना, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होंगे? वियोजित हो जाएंगे। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेंगे, पोटेशियम क्लोराइड का जब अपघटन करवाते हैं ना, तो KCl होगा, यानी पोटेशियम क्लोराइड, और किसमें? ऑक्सीजन में टूटकर वियोजित हो जाएंगे। तो अपघटन से सीधे याद रखना है कि अपघटन का मतलब जहां होगा टूटना, वियोजन का मतलब क्या होगा? टूटना। ठीक है, तो बच्चों करना क्या है? एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए ना, सुंदर से इस अपक्रिया को क्या कर लीजिए? लिखिए, और लिखने के बाद क्या? इन अपक्रियाओं को तैयार कर लीजिए। ठीक, परीक्षा के व्यू से क्या है, ये अपघटन और वियोजन अपक्रियाएं जो होती है ना, ये इंपॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है, अपक्रियाएं पूछ ली जाती है। ठीक, तो इस अपक्रिया को पढ़िएगा, समझिएगा, फिर अगली वीडियो जो होगी ना, उस अगले वीडियो में हम अगली अपक्रिया को पढ़ाएंगे। तब तक के लिए क्या, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और इस चैनल को क्या अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जितना शेयर किएंगे ना उतना मजा आएगा, और पढ़ने में उतने जल्दी तैयार होगा। जय हिंद, जय भारत।